लोगों ने मेरे भाई को बड़ी बेरहमी से मार दिया। ये महिलाओं का संघर्ष देखिए आप, महिलाओं का संघर्ष, लगातार पत्थर जो है पुलिस वाहन पर। देखिए लोग जा रहे हैं किस तरीके से उन दो हत्यारों को पकड़ने के लिए। अभी तक कोई भी हत्यारा जो है जिन्होंने मारा तरुण को, उनमें से कोई भी गिरफ्तारी में नहीं आया है। एक लड़की को इन्होंने इतने लोगों ने मिलकर उतनी पूरी तरीके से मारा है उसको। हमें बस न्याय चाहिए आप लोगों से प्लीज, और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस न्याय चाहिए। मेरे भाई की मौत का बदला लेना है हमें बस। लेकिन मजहब रमजान के पाक महीने में एक हिंदू व्यक्ति की हत्या करना सिखा देता है। जो लोग ये बात कहते हैं कि हम 2047 तक भारत को गजवाए हिंद बना देंगे, वो बिल्कुल सही कहते हैं। उसका कारण ये है कि उन लोगों में एकता है। वो भारत का जो इस्लामीकरण करना चाहते हैं वो एक्चुअली में पॉसिबल है। उसका रीजन अगर मैं आज आपको बताऊं तो गरबा में डांडिया नाइट में जाने के लिए मरने वाले वो लोग जो गरबा खेलने के लिए मरे जाते हैं, उनका होली पे मजहब कैसे खतरे में आ जाता है, आज मैं उसकी एक कहानी सुनाती हूँ। अभी मैं इस वक्त मौजूद हूँ उत्तम नगर में, हस्तसाल ये जगह पड़ती है। यहाँ पर एक लड़के को जिसका नाम तरुण था सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि होली पे उनके साथी के ऊपर एक गुब्बारा फोड़ दिया बच्चे। बाकी लोग जो है अपने घर में होते हैं, लेकिन तरुण जब अपने दोस्तों के साथ होली खेलकर वापस आ रहा होता है तो उसे इसी गली के कोने पर कुछ 30-40 मुस्लिम समुदाय के लोग घेर लेते हैं और उसको डंडे से पीट कर कई चीजों से उस पे हमला कर पत्थर से, सिल्लियों से, धारदार हथियारों से उस पे हमला कर उसकी हत्या कर देते हैं। आज 6 मार्च हो चुकी है, तरुण को इंसाफ नहीं मिला है। वो लोग जो इसी गली में रहते थे, ये ऐसा एरिया बन गया है मिनी पाकिस्तान जिसे कहा जाता है। उत्तम नगर के हस्तसाल को मिनी पाकिस्तान, इसी मकान में वो लोग हैं। आप देखिए लोहे की रोडें भी यूज हुई है, लोहे की रोडें। देखिए लोग बता रहे लोहे की रोड भी यूज हुई है और इसी मकान में दो लोग हैं। पुलिस अंदर छानबीन कर रही है और लगातार इस मकान की छत में से इस मकान की छत पे भागने का प्रयास किया जा रहा है। अंदर पुलिस प्रशासन सब है, 2 लोग भाग रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है यहाँ पर। देखिए लोग जा रहे हैं किस तरीके से उन दो हत्यारों को पकड़ने के लिए। अभी तक कोई भी हत्यारा जो है जिन्होंने मारा तरुण को, उनमें से कोई भी गिरफ्तारी में नहीं आया है। लेकिन प्रशासन की कार्रवाई में इतनी चूक, ऊपर से दिल्ली जहां पर भाजपा की सरकार, हिंदुओं की सरकार, उसके बावजूद लेकिन इसी एरिया में सिर्फ होली के लिए मार दिया जाता है। एक बार कैमरे पे देख के मुझे बताइए कहाँ गए वो अच्छे मुसलमान जो कहते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करते हैं। कोई ऐसा नहीं है जो हिंदू मुसलमान के लिए जो कह रहे हैं ना कि हम एक रहेंगे, कोई एक नहीं है। ये लोग शुरू से ही चाहते थे हम लोगों को मारना, और इन लोगों ने मेरे भाई को बड़ी बेरहमी से मार दिया, उसको इस हद तक मारा। आप रोइए मत, मैं समझ सकती हूँ। एक लड़की को इन्होंने इतने लोगों ने मिलकर उतनी पूरी तरीके से मारा है उसको। हमें बस न्याय चाहिए आप लोगों से प्लीज, और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस न्याय चाहिए। मेरे भाई की मौत का बदला लेना है हमें बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। कहाँ रह जाते हैं वो लोग जो ये बात कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, लेकिन मजहब रमजान के पाक महीने में एक हिंदू व्यक्ति की हत्या करना सिखा देता है। आप रमजान में है, रोजा रख रहे हैं, आप किसी को गाली भी नहीं दे सकते, लेकिन आप हत्या कर देते हैं। कहाँ से आती है ये मानसिकता आपके अंदर? कौन सिखा रहा है आपको ये जाहिलियत, ये हैवानियत कहाँ से आती है इन लोगों में? एक हिंदू को सिर्फ होली के पावन पर्व पे मार दिया गया, उसके परिवार में उसकी माँ का रो रो के बुरा हाल है, उसकी बहनों का रो रो के बुरा हाल है, और आज सरकारें चुप बैठी हैं, प्रशासन चुप बैठा है, कोई खड़ा नहीं हो रहा है। जब मैं कहती हूँ कि कोई हिंदुओं की सरकार नहीं है तो मैं सही कहती हूँ, क्योंकि यदि हिंदुओं की सरकार होती तो एक
हिंदू को सिर्फ इसीलिए नहीं मार दिया जाता कि एक होली पे गुब्बारा फोड़ दिया एक बच्चे, इस तरीके से बदला नहीं लिया जाता।